हरे कृष्णा एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा है सब अच्छे होंगे। तो आज के इस व्लॉग में हम सबसे पहले लेंगे हमारी YouTube फैमिली के एक मेंबर है सुषमा जी, उनका एक प्रश्न, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा जो तिरुपति बालाजी के मंदिर में मिलने वाला भोग, जो प्रसाद है लड्डू का, उसमें जो अभक्ष्य पदार्थ पाया गया है, बीफ और मछली का तेल इत्यादि जो भी पाया गया, तो उसके ऊपर हम थोड़ी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद शाम को मैं मंदिर के दर्शन आपके साथ शेयर करूंगी और भी जो थोड़ा बहुत मैं दिखा पाई। तो अभी हम शुरू करते हैं। तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, जन्माष्टमी पर पूजा कैसे करें, जन्माष्टमी व्रत कैसे करें, जन्माष्टमी कब है। तो हमारी एक सब्सक्राइबर जो हैं सुषमा जी, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा कि हरे कृष्णा, हमने सब कुछ किया पर मंदिर जाने के लिए घर पर लड्डू गोपाल जी को ज्यादा नहीं कर पाए, देर रात घर आए, घर पर करें या मंदिर जाएं, आप ही कुछ बताएं, आप क्या करती हैं। तो इस वीडियो में मैंने बताया था कि जन्माष्टमी पर हमें 5 काम अवश्य करने चाहिए। तो वो 5 काम थे कि सबसे पहले हमें मंदिर जाना है, मंगल आरती अटेंड करनी है, फिर उसके बाद हमें व्रत जरूर रखना है, फलाहार करना है, और उसके बाद नाम जप करना है, भक्तों का संग करना है, भगवान की लीलाओं का श्रवण करना है, थोड़ा सा हमें पठन करना है, और हमें ज्यादा से ज्यादा संकीर्तन करना है। तो ये सब कार्य थे। तो ये सब जो है सुषमा जी कह रहे हैं कि उन्होंने सब किया, लेकिन इसके चलते हुए वो घर पर ज्यादा समय नहीं दे पाई। अगला एक प्रश्न है कि मैंने फिर एक वीडियो डाला कि इस्कॉन में हमने जन्माष्टमी कैसे मनाई, ये सब दिखाया। तो फिर सुषमा जी ने लिखा, हम भी गए थे इस्कॉन टेम्पल पहली बार, बहुत ही अच्छा लगा, अभिषेक भी किया, वहां सारा इंतजाम बहुत ही अच्छा था, मजा आया, कीर्तन स्टॉल, प्रसादम, स्वागत, सब सजावट सब सुपर था, अभिषेक करके अलग ही फीलिंग आई थी। हरे कृष्णा। इसके बाद सुषमा जी का प्रश्न है कि आप मंदिर गए तो घर में भगवान के साथ जन्माष्टमी कैसे मनाई, उनकी सेवा उस दिन कैसे करते हो, बताएं आप। और उसके बाद 3 उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं बाद में, तो इसका मतलब कि अब इसका जवाब देना ही चाहिए। तो ठीक है सुषमा जी, 1 by 1 आपकी हर बात का जवाब दिया जाएगा, जैसा आपका आदेश। तो जैसा कि सुषमा जी आपने पूछा कि मंदिर गए और भगवान की सेवा कैसे हुई, तो हमारे जो घर में डिटीज हैं, जो हमारे विग्रह हैं, वो हमारे जो श्री श्री राधा माधव है उन्हीं की एक्सपेंशन है। भक्ति की जो विधियां हैं या भक्ति के जो साधन हैं, भक्ति करने के जो साधन हैं, उनके सबसे शक्तिशाली 5 अंगों में से एक आता है शिव विग्रह की सेवा। क्यों करनी होती है सेवा पूजा? क्योंकि यदि हमें किसी से प्रेम उत्पन्न करना है तो हमें उसकी सेवा करनी ही होगी। ये सिद्धांत है, जिसकी हम सेवा करते हैं उसके साथ हमें प्रेम हो जाता है। तो यही भगवान के ऊपर भी सिद्धांत लागू होता है। तो नियमित रूप से प्रत्येक कार्य में हमारा सेंटर पॉइंट भगवान ही होने चाहिए, तभी जाकर जब हम उनकी धीरे धीरे सेवा करते जाएंगे तो एक दिन हम कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसलिए हमें विग्रह दिए जाते हैं, तो उनकी आरती करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, स्नान करते हैं, जो भी हम कुछ करते हैं वो भगवान को निमित्त मानकर करते हैं। तो जैसे जन्माष्टमी को हम सुबह ही मंदिर चले गए, मंगल आरती हमें घर में करनी थी, तो जैसा कि मैंने बताया कि वो जो विग्रह है वो उसकी एक्सपेंशन है। तो जब हम मंदिर के अंदर सेवा पूजा कर रहे हैं, मंदिर में हम आरती अटेंड कर रहे हैं, तो नेचुरली अपने आप ही वो हमारे घर के जो विग्रह है वो संतुष्ट हो जाएंगे। ऐसा है। और सारा दिन मंदिर में रहेंगे तो क्योंकि मंदिर में उस दिन फेस्टिवल होता है और बहुत सारे लोग आते हैं, लाखों की संख्या में इस्कॉन मंदिरों में लोग आते हैं, तो उसके लिए बहुत सारी व्यवस्था करनी होती है। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो मेरे नाम का प्रचार करता है, ये 18वें अध्याय का और 68 और 69 श्लोक है। तो उसमें भगवान कहते हैं कि जो मेरा ये गीता का ज्ञान है इसका प्रचार करता है वो मेरा शुद्ध भक्त है और वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा, उससे अधिक प्रिय ना मुझे कोई है और ना कोई होगा, ऐसा भगवान कहते हैं। तो जब इतनी लाखों की संख्या में भक्त जन आते हैं तो वहां कुछ व्यवस्था बनाई रखनी होती है और भगवान का संदेश उन तक पहुंचाना होता है। देखिए, आपको भी तो अच्छा लगा ना कि आप इस्कॉन मंदिर में गए, वहां सब कुछ बहुत अच्छा लगा और अभिषेक करके अच्छा लगा, तो इतनी सारी व्यवस्था कौन करेगा?
तो फिर सबकी सेवाएं भी होती हैं। तो उस सेवा में भाग लेने के लिए हमें फिर मंदिर में रहना ही पड़ता है। तो भगवान तो प्रसन्न है ना, भगवान किस में ज्यादा प्रसन्न होंगे? जैसा मैंने भगवत गीता का श्लोक बताया कि भगवान उसमें प्रसन्न होंगे कि उनके नाम का प्रचार हो रहा है, लोगों को सनातन धर्म के बारे में पता चल रहा है, लोग भगवान के बारे में और ज्यादा जान रहे हैं, ताकि वो भी इस दुनिया की जंजाल से छूटकर और भगवान की भक्ति में लग जाएं। उसमें भगवान ज्यादा प्रसन्न होंगे, ना कि हम घर में बैठकर उनका नाम जप करें। अच्छा है, घर में बैठकर भी हमें बहुत कुछ करना चाहिए, लेकिन उस दिन अधिक से अधिक सेवा करने का प्रयास हमें करना चाहिए कि जो मंदिर में होगी। तो इसलिए हम मंदिर को ही प्रधानता देते हैं। और घर में भी ऐसा नहीं है कि घर में कोई सेवा नहीं होती। घर में विग्रह को सुबह जैसे ही हम मंदिर से आए, ये सारा अटेंड करके फटाफट आके हमने पंचामृत से भगवान को स्नान करवा दिया, क्योंकि अब इतने साल हो गए हैं भगवान की सेवा करते हुए, तो कुछ हमें हेक्टिक नहीं लगता है, आनंद आता है। तो भगवान की सेवा की, भगवान के वस्त्र अच्छे धारण करवाई और कुछ भोग बनाकर भगवान को लगाया, और उसके बाद फिर सेवा पर चले गए। जैसे मैंने दिखाया कि मैं शाम को फिर सेवा पर गई हूँ, तो दिन में तो मैं घर में आ ही गई थी। तो दिन में जितने आपने अपने लड्डू लाल के लाड़ लड़ाने हैं, सब लड़ा लीजिए। तो ठीक है सुषमा जी, तो ये आपके प्रश्न का उत्तर है कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रचार करने का प्रयास करना चाहिए। यही भगवान की जो असली सेवा है वही है। तो ठीक है सुषमा जी, मुझे लगता है कि आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान की जो प्रचार है, भगवान के नाम का, वो करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। तो भगवान उससे प्रसन्न ज्यादा होते हैं। और अब बन रहा है भगवान के लिए भोग, पराठा, सूखी सब्जी, दही और साथ में है चूरमा और उसके साथ मलाई। भगवान को दूध, दही, मलाई, माखन, मिश्री, यही तो सब पसंद है। मैं जब भी इस तरह से फोटो लेती हूँ प्रसादम की थाली की, तो वो घूम जाती है। चलो कोई बात नहीं, मतलब तो सिर्फ देखने से है कि क्या बना है। और ये है भगवान के सुंदर दर्शन। ये वाली जो ड्रेस है मैंने भगवान की बहुत साल पहले बनाई थी, पर ये ब्राइट कलर में है तो ये अच्छी लगती है। और अभी भगवान थोड़ी से इजी मूड में है, तो आप ये भगवान के सुंदर दर्शन कीजिए। ये मेरे गिरिराज जी की कथा मैं आपको सुनाऊंगी किसी और ब्लॉग में, कि किस तरह से गिरिराज मेरे पास आई, और ये शालिग्राम जी भी आए हुए हैं। भगवान की मुझ पर बहुत कृपा है, आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा वो कथा ना। और आज जो मेरी हाउस हेल्प है गीता, वो भी नई आई है, तो आज मुझे घर का सारा काम भी स्वयं ही करना है। अपना काम है, करना तो है ही, ऐसे कोई खास मुश्किल नहीं होती है। लेकिन अभी हमारे जो भक्ति वैभव की क्लासेस हैं वो शुरू हो चुकी हैं, तो मैं उस कोर्स के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगी कि हमें क्या क्या पढ़ाया जाता है। उसमें श्रीमद् भागवतम पढ़ाई जा रही है, तो अभी पहला ही स्कंद शुरू हो गया है। तो अभी ये काम करते करते मैं आपसे बात करूंगी तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू में जो अभक्ष्य पदार्थ पाया गया उसके बारे में। देखिए, ऐसे तो अभी हम सब न्यूज़ में सुन ही रहे हैं कि किस प्रकार घी के अंदर वो कंटेंट, वो चीज़ें पाई गई हैं। तो कलयुग का कितना प्रभाव हो चुका है कि कहीं भी कोई शुद्ध वस्तु नहीं मिल पा रही है। लेकिन इस पूरी उसमें यदि हम देखें कि हमारा इसमें क्या रोल है, देखिए, एक तरह से जिसने भी ये घृणित कार्य किया है, तो उसने हमारी न केवल हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, बल्कि बहुत बड़ा पाप किया है। क्योंकि जो वैष्णव जन है वो तो लहसुन और प्याज भी नहीं खाते हैं, और ये इतना बड़ा पाप किया उन्होंने। तो इसमें हमारा क्या रोल है? देखिए, 1 किलो घी के लिए 15 से 20 लीटर दूध चाहिए, और जितने घी की कंजम्पशन हम आज करते हैं उतना गोरस तो हमारे अभी भारत में उपलब्ध ही नहीं है, यानी इतना दूध उपलब्ध नहीं है, तो वो घी तो नकली होगा ही। ये हमारी ही गलती है, क्योंकि हमने अपनी धार्मिक, अपनी जो सनातन परंपरा है, जो गोवंश है, उसकी रक्षा नहीं की है। धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा नहीं करेगा। यदि हमने गायों की रक्षा की होती तो हमारे पास प्रचुर मात्रा में दूध, दही, मक्खन, माखन, सब ये सब चीजें होती। भगवान भी तो गायों के रखवाले हैं। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मण संस्कृति और गाय, यही
हमारी सनातन धर्म का, सनातन परंपरा का आधार है और किसी भी देश के विकास का यही आधार है। तो एक तो हम सरकारें ऐसी चुनते हैं कि जो ब्राह्मणों को और गायों को सुरक्षा प्रदान नहीं करती, गायों के लिए कसाई खाने खुलवाती हैं। तो ये हमारी ही गलती है। तो अभी हमें इस प्रकरण से सीख लेते हुए ये देखना है कि सबसे पहले तो हमें एक ऐसी सरकार का चुनाव करना है कि जो ब्राह्मणों को आश्रय दे, ताकि लोगों को किस तरह से एक सही मार्गदर्शन प्रदान किया जाए, ये ब्राह्मण संस्कृति ही बताती है। यहां ब्राह्मण से तात्पर्य जाति के आधार पर नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय के अनुसार ब्राह्मण गुण के हिसाब से हैं। तो इसके बारे में आप और अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करके मुझे बताइएगा, तो हम इसके ऊपर एक पूरा वीडियो लेकर आएंगे कि ब्राह्मण किस प्रकार बना जा सकता है। कोई भी अपने अंदर शुद्ध गुणों का विकास करके ब्राह्मण के पद तक पहुंच सकता है। तो इस्कॉन एक ऐसे ही प्रयास में है कि वो चाहे वो किसी भी जाति के हैं, धर्म के हैं, संप्रदाय के हैं, उन सभी लोगों को उचित शिक्षा प्रदान करके ब्राह्मण बनाता है। ब्राह्मण यानी कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, यानी कि जो ब्रह्म को जानता है, भगवान को जानता है, तो वो ब्राह्मण है। और उससे भी श्रेष्ठ है वैष्णव। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो अभी मैं तैयार हो गई हूं मंदिर के लिए, तो अभी हम निकलते हैं मंदिर के लिए। हमारी क्लास है। तो ये है हमारा सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़। बहुत मुश्किल होता है कार में किस तरह से शूट करें। ये लाइट पे मैंने थोड़ा सा, जब गाड़ी रुकी तो थोड़ा सा मैंने इधर का व्यू लिया आप लोगों को दिखाने के लिए। हरे कृष्णा। अब चलते हैं मंदिर की ओर। तो पहले राधा माधव के दर्शन करेंगे और उसके बाद क्लास अटेंड करेंगे। तो हमारी भक्ति वैभव की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। इस बार के यूनिट में जो पहला चैप्टर है उसमें है भीष्म पितामह का देह त्याग। तो बहुत सुंदर चैप्टर है कि किस प्रकार भीष्म पितामह भगवान की उपस्थिति में अपने शरीर का त्याग करते हैं। भीष्म पितामह 12 महाजनों में से एक है। तो मैं आपके साथ भी थोड़ा सा कुछ डिस्कस करूंगी उसके बारे में कि हमने क्या कुछ पढ़ा है। तो अभी मंदिर चलते हैं। हरी बोल। तो हम पहुंच गए हैं इस्कॉन चंडीगढ़। ये जो हमारे मंदिर हैं, ये सिर्फ केवल मंदिर ही नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी भी है। तो यहाँ हमें किस तरह की जीवन शैली जीनी है वो हमें बताया जाता है। ये सब हमारे वैदिक शास्त्रों में है। तो आज हम जो गायों की बात कर रहे थे, तो गायों का जो हमारी देसी गाय हैं, उनका जो गोरस है, उनमें कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं कि जिनको कंज्यूम करके हमारी बुद्धि जो है वो आध्यात्मिक रूप से और भी उन्नत हो जाती है। ये है जगत गुरु शिल प्रभुपाद। इन्होंने ही ये जो हमारी वैदिक संस्कृति है, इसका प्रचार पूरे विश्व में किया, आप सब लोग जानते हैं। तो जिस प्रकार से भक्त लोग लगे हुए हैं यहाँ पर ये करने के लिए, तो आपसे भी सहयोग की उम्मीद है कि मेरा भी ये छोटा सा प्रयास है कि मैं अपनी जो वैदिक शिक्षाएं हैं वो मैं सब तक पहुंचाऊं। तो कृपया मेरे वीडियो को आप शेयर कीजिएगा यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो गायों की बात कर रहे थे। भगवान गायों के रक्षक हैं और इसीलिए रक्षक हैं क्योंकि गाय गोरस से हमारी बुद्धि बहुत ही तीक्ष्ण हो जाती है और सूक्ष्म तंतु जो है वो बहुत परिष्कृत हो जाते हैं और हम सही और गलत में भेद करना सीख जाते हैं। तो हमें गायों का संरक्षण करना है और हमें ब्राह्मण संस्कृति का उत्थान करना है। अलग अलग कर्म और गुण के आधार पर वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र और क्षत्रिय, ये 4 हमारे वर्ण हैं। तो इस प्रकार हमें ये सब कुछ करना है। तो ये हमारा आज का छोटा सा ब्लॉग था। वहाँ ये लड्डू गोपाल जी लेकर आई हुई थी छोटी छोटी बालिकाएं, और ये है हमारे सुंदर श्री श्री राधा माधव के दर्शन। तो यदि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर कीजिएगा। और इसी प्रकार आप मेरे साथ बने रहिएगा। और आप क्या जानना चाहते हैं मुझसे, क्या सुनना चाहते हैं, कृपया ये सब कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सारे कमेंट्स का जवाब दूं और उसके ऊपर मैं वीडियो भी बनाऊं। ये है गुरु परंपरा। गुरु परंपरा के माध्यम से ही हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। एक सक्षम गुरु में वो योग्यता होती है कि जो हमें भगवान के दर्शन करवाता है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी
के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।